नमस्कार। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के चंदा या दान चोरी का जो मामला है उसको अब 1 महीने पूरे हो चुके और इस 1 महीने में मामला बहुत गर्म रहा और इस पर सियासत भी खूब हुई। आज मैं लखनऊ में हूँ और ये सिर्फ जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हैं कुछ महीनों के बाद होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ और दिल्ली नेतृत्व को चौंकाते हुए इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीत ली थी। अब श्री राम मंदिर और अयोध्या, हालांकि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के अगल बगल की 1 दर्जन लोकसभा सीटें हार गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये चंदा चोरी का जो मामला, दान चोरी का जो मामला उठा है, इससे ये विधानसभा में एक चुनाव का मुद्दा हो सकता है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से लगातार इस पर ट्विटर के माध्यम से बीजेपी या सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, उसका कोई असर आम जनता पर है? क्या ये चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है उसमें कुछ डेंट लगा है इस घटना से? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। मैं यहाँ पर हूँ ये बताते हुए कि योगी आदित्यनाथ ने अब जैसे जैसे मामला या दिन बीतता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ अब विपक्ष पर और तेज हमलावर होते जा रहे हैं। अब पहले तो उन्होंने कहा कि चोरी 6 लोगों ने की और साजिश 2 लोगों ने, 8 के 8 गिरफ्तार हैं। अब वो कहने लगे कि अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी, दान चोरी की बातें जो लोग भी कर रहे हैं वो भगवान श्री राम और अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ उन्होंने तोप का मुंह मोड़ दिया। चोरी से अब उसे भगवान श्री राम या अयोध्या के अपमान की तरफ ले गए, बदनाम करने को ले गए और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर न बन पाए इसकी लगातार कोशिश की, वो अब बहुत पैरोकारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाया गया। क्या ये विपक्ष के नेता बताएंगे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ये हनुमान चालीसा पढ़वा सकते हैं? यानी जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो काम अब उन्होंने आक्रामक तरीके से शुरू कर दिया। उधर अखिलेश यादव, स्वामी अवधूतेश्वरानंद जो घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, शंकराचार्य जो उनके होने ना होने पर विवाद है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं सनातनी समाजवाद है। तो इन सब के बीच में माहौल क्या है, बिल्कुल आम लोग क्या सोचते हैं और इस मुद्दे का असर आम लोगों में क्या है, ये जानने के लिए पहले तो मैं बता दूं शर्मा जी की चाय पर मैं आया हूं। ये शर्मा जी की चाय लखनऊ का एक सिग्नेचर हस्ताक्षर बनता जा रहा है। अभी नितिन नवीन कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए तो वो भी यहाँ समोसा चाय खाने आए थे, पीने आए थे। अब ये धीरे धीरे शर्मा जी की चाय की दुकान जो मुलायम सिंह यादव ने प्रसिद्ध की, अब धीरे धीरे इसका बहुत स्थान ऊपर हो चुका है। मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार इस चाय की दुकान और समोसे के गोल होने की कहानी सुनाई है। हाँ, मुझे पता है। आपने कहा कि एक बार उन्होंने समोसा मंगाया और समोसा उनके चपरासी ने कहीं और ले आए। अब बताइए शर्मा की चाय की दुकान समोसा लाए हैं, उनको खाने में मज़ा आया नहीं। एक दिन शर्मा जी मिल गए तो उनसे उन्होंने पूछा कि जो है कि क्या बात है आजकल तुम समोसा कुछ गड़बड़ बना रहे हो? कहने अरे आपके यहाँ कोई आया नहीं समोसा ने बहुत दिनों से। कह नहीं अभी तो गया था तुम्हारा समोसा, परसों मीटिंग थी, तब से इन्होंने गोल कर दिया। तब उन्होंने तीनों तरफ से मुंह बंद कर दिया। आपने मेरी वो कहानी मेरी सुनी थी या किसी और से? आप ही की सुनी थी। अरे वाह भाई वाह, वकील साहब धन्यवाद। आपने तो आज लखनऊ में आपने हमारी बोहनी बना दी। हमारा किस्सा जो हमने सुनाया था वो आपको याद है? जी याद है बिल्कुल। तभी उन्होंने तीनों मुंह को बंद कर दिया तब और समोसा गोल हो गया। बहुत लोग लखनऊ के नहीं जानते हैं ये कहानी। जब मैंने बताई और लिखी थी तो लोगों ने बहुत आश्चर्य किया। कई लोग शर्मा जी से तस्दीक करने गए कि कहानी गलत है कि सही। परसों नरसों की बात है, मैंने एक चीज़ सुना, नेताजी कहते थे कि अगर किसी को राजनीति करनी है तो उसे अपने तौलिए से, अपने कमरे से, अपने बाथरूम से, अपने चीज़ों से उनको जो है बिल्कुल प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रेम कर रहे हैं तो फिर नेता नहीं हो सकता है। प्रवास की तरफ होना चाहिए, उन्हें प्रवास होना चाहिए, उनको निकलना चाहिए बाहर। अगर वो निकलते हैं तो नेता है। आप समाजवादी पार्टी के? मैं किसी भी पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मैं पूछ लेना सही रहता। आपका नाम क्या है? नेताजी एक आइडियल इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि नेताजी ने बहुत संघर्षों से एक। आपका नाम क्या? देवेश प्रताप सिंह।
देवेश प्रताप सिंह जी, अभी तो नेताजी की जब चर्चा आती कहते कि ये वही समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह जो राम भक्तों पर गोली चलवा दी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेता आपके ही फिर मैं आप ही की तरफ जाऊंगा। आपके ही चैनल मैंने सुना है किसी अधिकारी विशेष के कहने पे वहाँ गोलियां चली। नेताजी ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया था। बोला नेताजी का पक्ष ले रहे हैं, जरूर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में छात्र संघ का मनोनीत अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन तब बहन जी की सरकार नहीं थी। नहीं तो हम हो सकता था वकालत के अलावा और कहीं भी होते। तो बहन जी की सरकार मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है, मतलब अच्छी का मतलब कि आप ये समझिए कि उनके समय में जो लखनऊ में आज चार्म दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई कुछ भी कहे, वो बहन जी का असली देन है। अरे हम यही बात बोल देते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट से कोई आदमी उतरे और एयरपोर्ट से कैंट होते हुए वो गोमती नगर तक पहुंच जाए और चिन्हट निकल जाए, अपनी आंख से दोनों तरफ जो ये देखेगा, पत्थर, खूबसूरती, पार्क्स, चाहे उस समय उनकी जो बात कही गई, लेकिन लखनऊ को लखनऊ बनाने में आज वो जो जैसा दिखता है वो सिर्फ बहन जी की देन है। सब कहते हैं देखो ये बसपा का तारीफ झोंक रहा। तो हम ये जो है पहली बात, लेकिन वही बहन जी अपनी पार्टी को कहाँ से कहाँ ले आई देख रहे हैं। मेरठ में दलित छात्रा का जो अभी हो रहा है उसमें कह रही है कि इस पर राजनीति न की जाए। इसके बाद चंदा चोरी पर जब मामला उठा तो वो आ गई कहने के लिए कि जब तक प्रूफ न हो ये ना हो। इसीलिए अब कितने लोग कहते हैं बी टीम हो गई क्या बीजेपी की। ग्रिपिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि किसी को ग्रिप में बनाना कैसे है वो उनको बहुत भली बात मालूम है। कहीं ना कहीं हर सरकारों ने कुछ गलतियां तो की हैं, जिसकी लेखा पत्रा जो है सभी लोग रखते हैं, और जब सरकार के पास सत्ता आती है तो उस लेख पत्र को वो अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो सिंह साहब आप कहाँ वकालत करते हैं? मैं ये करता हूँ सेशन कोर्ट लखनऊ और हाई कोर्ट दोनों जगह करता हूँ जी। हाई कोर्ट लखनऊ की बिल्डिंग तो कितनी शानदार है। बहुत शानदार है। अखिलेश जी ने बनवाई है। मतलब अखिलेश जी ने बनवाई नहीं है, अखिलेश जी ने अपने समय कार्यकाल में उसको मुख्य एजेंडे पर रखा। जमीन आवंटन से लेके और उसके बनने तक में काफ़ी उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं की, और न्यायपालिका को इतनी जगह मिलनी चाहिए। आज छोड़िए आप पुरानी बात, अब आ जाइए वर्तमान, जहाँ से हमने चर्चा कुछ शुरुआत किया कि ये राम मंदिर में चंदा तो चोरी का मामला, दान का मामला, क्या आम लोगों में एक बहस का चुनाव और आने वाले चुनाव में चुनाव का मुद्दा बन सकता है कि खाली बस ऊपर ट्विटर पर खेला हो रहा है, न्यूज़ चैनल में इधर उधर सोशल मीडिया पर? आम लोगों में आप लोग रोज वकालत में इतने लोग आते रहते, आपका क्या विचार है? इसको मुद्दा नहीं कह सकते, लेकिन जो ये घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है। प्रभु श्री राम जो हम सभी के आराध्य हैं, उनके ही मंदिर में रह के उनका नाम लेकर वहाँ की चीज़ों को चोरी करना, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष इसको मुद्दा बना ही नहीं पा रहा है, और ना मुद्दा इस लेवल का होना चाहिए कि सरकारों को अपना जो है पूरी तरीके से सामान्य रूप से वहाँ आकर इस बात का जवाब उनको देना पड़े, स्पष्टीकरण करना पड़े, उनके ऊपर सभी के ऊपर प्रॉपर उस पर जो कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात ये है कि जो स्वयं सेवक थे वहाँ पे, जो शुरुआत से आज तक, उनके जो वंशज हैं उनको मौका देना चाहिए। ये जो मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, ये कभी भी अभी कुछ दिन बाद, अब 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे वो फाइल इतनी अच्छी बन जाएगी कि कुछ चोरी हुआ ना, सामान वापस वहाँ आपको मिलेगा। वो वहाँ रखा था, कुछ चीज़ें मिलने लगी। अभी हम भी सुन रहे थे कि वो कुछ था कोई एक भगवान का वो चीज़। लेकिन आप बताइए कि इसमें मोदी योगी की सरकार को जब वो ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट के सारे मेंबर्स उसमें देख रहे हो, संत समाज के लोग हैं आप, और 3 IAS अफसर है और उसमें BHP के लोग हैं, तो उसमें मोदी या योगी सरकार का इसमें जब ट्रस्ट बन गया, ट्रस्टी उसका बनवा रहा है, चंदा ले रहा है, उस ट्रस्टी में जिन लोगों को नियुक्त किया वो चोरी कर रहे थे, इसमें सरकार का, योगी मोदी का क्या? सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं, लेकिन सरकार को जिस निष्पक्ष तरीके से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, बहुत प्रभाव तरीके, जिस तरीके से मंदिर बनाने में उसको 6 महीने में उसका महिमा मंडन किया गया कि पहले से ही सारी चीज़ें आप नहीं, अगर हम करें को, अगर वो साल भर का भी बच्चा होगा उसको पता था कि भगवान राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, और ऐसी क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग हुई जो है, उसी हिसाब से इन लोगों को मार्केट में रख कर जो है कोई बढ़िया सज़ा देनी चाहिए इनको। पर इतनी मांग है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के व्यवस्था, उनके जीरो टॉलरेंस पे किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस मौके पर जो कार्रवाई सत्ताधारी पार्टी को करना चाहिए था, उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई। अब विपक्ष इस पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
विपक्ष कहाँ बोल रही है, आप ये कह रहे हैं इस मुद्दे को विपक्ष जितना बड़ा बना सकता था नहीं बना पाया, नहीं बना पा रही है। और जनता तक ये नीचे तक बात गई भी जनता डेप्थ में अभी यही नहीं पता है कि चोरी हुई कितने की है। अगर आप बहुत डेप्थ में नॉलेज लेना चाहें किसी से तो बता नहीं पाएंगे। हाँ, जब चंदा चोरी हुआ, जो चंदा चोरी पेपर में निकलता है उतने जानते हैं वो कि ये भाषा है चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी हुई। चंदा चोरी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वकील साहब आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हैमिश खान है। हाँ? हैमिश खान, हैमिश खान हैमिज खान जी। हमीश खान, अरे आजकल हैमिज खान और सिंह साहब कम ही बैठ रहे हैं एक जगह। हाँ? आपको आपके बारे में बताऊं, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं इनके साथ जो है आगरा के जो है सलीम चिश्ती दरगाह जा सकता हूं, ये हमारे साथ भगवान राम मंदिर जा सकते हैं। यही हिंदुस्तान है। यही हिंदुस्तान है। यही हम लोग एक डैश खड़े होकर अपोजिशन में हो सकता है किसी मुकदमे के खिलाफ हो, बाहर बैठ के शाम को आप चाय पी रहे हैं। तो यही हिंदुस्तान है ना, क्यों? बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मैं इनका साथ सलीम चिश्ती के दरगाह मैं पे इनके साथ मंगल वाले दिन ये बिल्कुल रहते तो मैं भी बिल्कुल साथ में वैसे ही रहता हूँ इनके। बड़ा मंगल का मैं बहुत अच्छा भंडारा होता है। कभी लोगों के सहयोग से कोई भाई लोग हो सकता है ना आ पाए, लेकिन मुझे विश्वास है आते पिए प्रसाद खाते पिए और बढ़िया वहाँ सहयोग भी करते हैं। उसके बाद प्रसाद अपने घर भी ले जाते हैं। वाह वाह वाह। देखिए हमारा भी बड़ा इत्तेफाक है कि हम कोई आपको बुला कर ऐसे नहीं, हम आए बैठे तो हमने सोचा दोस्त वकील है शुरू करें और हमको ऐसी स्टोरी मिल जाती है। लोग सोचते हैं, लोग हमसे कहते हुए कि लगता है राजीव रंजन पहले से सेट करके बैठा था। तो आप हमारा कार्यक्रम देखते ही और आज जैसे आप लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं। आपको जब मैंने यहाँ देखा तो मैंने तुरंत भाई साहब से कहा कि भाई साहब ऐसे पत्रकार हैं कि मतलब जो बिल्कुल फैक्ट पे बात करते हैं। आप कभी भी किसी एक मतलब माइंडसेट से लेकिन लेके एक बात है, मैं आपसे खान साहब ये पूछ रहा हूँ कि एक समय में अब जो है मुसलमानों के प्रति समाज में जैसे लगता है कि एक अलग तरह का माहौल बन गया। ऐसे में आप लोग जब इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? नहीं, दुख तो बहुत होता है ये चोरी को लेके, जी चंदा चोरी को लेके। हाँ, दुख तो बहुत होता है। मतलब एक तरह से मतलब बहुत गलत हुआ ये, और मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो इसको जो भी दोषी हों उनको मतलब आप सज़ा दिए, और मतलब मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो भी सिटिंग जज हों उनको जांच करनी चाहिए इसकी। जी नहीं, आपको मंदिर में दान चोरी ये वो बोलने में कुछ संकोच सा भी लगता है क्या कि हम थोड़ा क्या बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब निकाला है? नहीं, बस थोड़ा तो संकोच लगता है कि मतलब बहुत संभल के बोलना पड़ता है कहीं। मतलब वैसे हैं तो हम मुसलमान के साथ एक हिंदुस्तानी भी हैं, तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब कुछ बोल सकते हैं। और राम मंदिर अपने हिंदुस्तान में ही है, तो बिल्कुल अगर कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल बोलना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए। रोकना चाहूँगा, अरे आंधी आ रही है वकील साहब, सिंह साहब। दुर्भाग्य है मैं अभी राम मंदिर नहीं पहुँच पाया हूँ, आप हो आए, हाँ? यही फर्क है। मैं अपने सीनियर के साथ मेरे सीनियर का नाम मनीष कुमार त्रिपाठी है। वो राम मंदिर में वो एक मतलब अधिवक्ता, राम मंदिर की तरफ से एक अधिवक्ता हैं वो कार्यक्रम उसमें। तो जब वो गए थे तो मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया है।